देखिए, एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल रांची पहुंचे हैं। जहां सुनील बंसल रांची में मौजूद हैं, संगठन के चुनाव को लेकर के बैठक में होंगे शामिल। सुनील बंसल के स्वागत में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता स्टेशन पर पहुंचे और उनका स्वागत किया। संगठन को और मजबूत करने पर वो जोर देंगे। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के कई नेताओं के नाम जो है वो आगे है। बैठक के बाद आज ही सुनील बंसल दिल्ली के लिए रवाना भी हो जाएंगे। खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सुनील बंसल, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल रांची पहुंचे हुए हैं। तो रांची में मौजूद है बीजेपी के सुनील बंसल। संगठन के चुनाव को लेकर के बैठक और इसके साथ ही सुनील बंसल के स्वागत में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जो है उनके स्वागत के लिए पहुंचे। संगठन को और मजबूत करने पर वो जोर देंगे और आज ही वो दिल्ली के लिए रवाना भी हो जाएंगे। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष को लेकर के हो सकती है चर्चा और इसके लिए जो है आपको बता दें कई नाम जो है आगे चल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के कई नेताओं के नाम आगे और बैठक के बाद आज ही सुनील बंसल दिल्ली के लिए हो जाएंगे रवाना। तो बड़ी खबर राजधानी रांची से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल रांची पहुंचे हुए हैं। और इस पर मजीद जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से चितरंजन जुड़ गए हैं। हम चितरंजन का रुख कर लेते हैं। चितरंजन, सुनील बंसल रांची पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री, और ऐसे में जो है वो बैठक करेंगे और उसके बाद आज ही उनका दिल्ली जाने का भी प्रोग्राम है। लेकिन इससे पहले आज वो क्या कुछ राजधानी रांची में रहकर करने वाले हैं चितरंजन? बिल्कुल, देखिए सभा, क्योंकि बीजेपी में झारखंड के अगर बातचीत की जाए तो देखिए प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना, झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाने, क्योंकि अब बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको अब पार्टी ने उनको नेता प्रतिपक्ष भी बनाया। तो ऐसे में अब तस्वीरें साफ है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी और संभवतः जो चर्चाएं चल रही कि किसी ओबीसी चेहरे को बीजेपी की प्रदेश की कमान सौंपी जा सकती है। वहीं अगर नामों की बात की जाए तो कई नाम इस दौड़ में है, चाहे वो प्रदीप वर्मा की बात करें, राकेश भास्कर की बात करें, या फिर सबसे बड़ा जो नाम है मनीष जायसवाल और रघुवर दास, क्योंकि रघुवर दास हाल के दिनों में झारखंड की पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव हुए हैं। तो रघुवर दास को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी जा सकती है, क्योंकि वो उड़ीसा के राज्यपाल से उन्होंने पद को इस्तीफा देकर वो झारखंड की राजनीति में एक बार वापसी उन्होंने की है। तो ऐसे में और साथ ही साथ देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव बीजेपी में होना है, क्योंकि लंबे समय से इसे सिर्फ टाला जा रहा है। तो ऐसे में बिहार चुनाव से पहले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी नया कोई चेहरा ला सकती है। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे और प्रदेश अध्यक्ष का जो चेहरा होगा वो ओबीसी कोटे से होगा, क्योंकि ट्राइबल चेहरे से एक नेता प्रतिपक्ष बीजेपी ने बना दिया है। तो बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष बने हैं। तो ऐसे में संगठन को धार देने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए बीजेपी किसी ओबीसी चेहरे को आगे ला सकती है। और हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या फिर हजारीबाग की घटना हो या फिर कल माफ कीजिएगा 2 दिन पहले जो बीजेपी नेता की हत्या की गई, उस मामले पर लगातार रघुवर दास अपनी एक्टिविटी दिखा रहे, घटनास्थल पर पहुंच रहे, जो परिवारजनों से मुलाकात कर रहे हैं। तो और लगातार उनकी एक्टिविटी बढ़ी है राज्य की राजनीति में। तो ऐसे में कई चर्चाएं चल रही, बीजेपी में कई नाम की चर्चाएं चल रही। मनीष जायसवाल भी जो हजारीबाग से सांसद है, उनकी भी नाम की चर्चा पार्टी में दबे जुबान हो रही। लेकिन सबकी चाहे कि कुछ कोई ऐसा चेहरा को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए जो हार्डकोर हिटर हो, जो कड़े डिसीजन ले सके, जो खुलकर राज्य सरकार को घेर सके। क्योंकि हाल के दिनों में बजट सत्र में आपने देखा होगा कि पहली बार बीजेपी बैकफुट पर नजर आई थी, क्योंकि विपक्ष का काम भी सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही किया, क्योंकि बीजेपी और एनडीए की एकजुटता की कमी दिखी, जिसके कारण राज्य सरकार को जिस तरीके से घेरने की कोशिश एनडीए की तरफ से या बीजेपी की तरफ से की जा रही थी, उसमें उनको सफलता नहीं मिली। तो ऐसे में अब बीजेपी चाहेगी कि किसी संगठन में ऐसे चेहरे को, ऐसे आदमी को लगाया जाए
जो हार्ड हिटर हो, जो क्विक डिसीजन लेता हो और जो कार्यकर्ताओं को एक साथ ले जाने में सक्षम हो। जी। वैसे चित्ररंजन, इन नामों और चेहरों में सबसे मजबूत चेहरा आपको कौन सा दिख रहा है? जो अभी अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आपने बताया कि विपक्ष की भूमिका भी सत्ता पक्ष के लोग निभाते हुए दिखे, तो कहीं ना कहीं वाकई में विपक्ष जो है बैकफुट पर दिखी थी, तो वो खाना पूर्ति कैसे हो सकती है? बिल्कुल, देखिए सब कई नाम है, मजबूत नाम में मैंने जैसे कहा, क्योंकि देखिए बीजेपी ऐसी पार्टी है जहां हमेशा से चौंकाने वाले डिसीजन आपको मिलते हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का मुख्यमंत्री चेहरे की बात, क्योंकि कई बड़े नेता रहने के बावजूद ऐसे चेहरे को आगे दिल्ली में हाल के दिनों में मुख्यमंत्री चेहरे की अगर बात करें तो बीजेपी हमेशा से चौंकाने वाले डिसीजन देती है, क्योंकि देखिए बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पार्टी लगातार चुनाव हारने के बाद भी उनको नेता प्रतिपक्ष पार्टी ने बनाया। तो ऐसे में देखिए बीजेपी झारखंड में अब किस चेहरे को लाती, लेकिन अगर उन चेहरों की अगर बात की जाए तो मनीष जायसवाल, रघुवर दास सहित और भी कई चेहरे हैं, आदित्य साहू राजधानी रांची से। ऐसे में इन चेहरों को आगे पार्टी ला सकती, जिन्हें प्रदेश की जिम्मेवारी दे सकती। लेकिन देखिए कई नेताओं के साथ पार्टी अब देखना होगा पार्टी कैसे कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पाती, क्योंकि पार्टी को ऐसे लीडर की आवश्यकता है जो सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर चलने में सक्षम हो। बहुत शुक्रिया।